As you can see, we already completed one topic of Indian art and form. So now we are going to start from literature. So all the quotes of literature, Indian literature, GS paper 1. तो लिटरेचर का सबसे पहले GS पेपर 1 है एंशियंट इंडियन लिटरेचर। एंशियंट इंडियन लिटरेचर का कोड क्या है कि एपिक लिटरेचर इज़ नॉट अ हिस्ट्री बट इज़ अगेन अ वे ऑफ लुकिंग एट पास्ट। ये बोला गया रोमिला थापर के द्वारा। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग टू अस इफ़ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लिटरेचर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ अ सोल, बैरी हाना के द्वारा। अब मेडिवल लिटरेचर के बारे में क्या कहा गया है कि एवरीवन इज़ बोर्ड एंड क्लिंग टू हैबिट, ये एल्बर्ट कैमस के द्वारा कहा गया है। द पोएट सेट द स्टेज ऑफ द फ्यूचर, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है। ओल्ड बुक्स आर न्यू टू अनरेड, ये सैमुअल बटलर के द्वारा कहा गया है। अब वुमेन्स पोएट्स ऑफ भक्ति, तो इसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट औरत है भक्ति मूवमेंट की, जैसे मीराबाई हुई, जानाबाई हुई, बाहिना हुई और आका महादेवी हुई। ठीक है, तो मीराबाई के बारे में क्या है कि मीराबाई एक राजपूत फैमिली में बॉर्न हुई थी और ये किसके बारे में पोर्ट्रे लिखती थी? लॉर्ड कृष्णा के बारे में। ये अपने हस्बैंड को छोड़ दी थी और ये इनके पोर्ट्रे से ये पोर्ट्रे होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक रिलेशनशिप में थी विद कृष्णा, मतलब ये बेसिकली कृष्णा से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी, कृष्णा भगवान से। अब आता है जानाबाई। जानाबाई एक लो कास्ट शूद्रा फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, और ये काम करती थी अपर कास्ट फैमिली नामदेव, जो एक फेमस भक्ति सेंट थे। ठीक है, इनका जो पोएम था वो बेसिकली डोमेस्टिक कोर्स और जो भी रिस्ट्रिक्शंस एक औरत को फेस करना पड़ता था उस टाइम, एक लो कास्ट औरत को जो भी रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता था वो इन सब से रिलेटेड जानाबाई लिखती थी। अब आता है बाहिना। तो बाहिना जो थी वो मोस्टली ऑटोबायोग्राफी लिखती थी अपने चाइल्डहुड के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, मैरिड के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में। इनका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होता था इनके हस्बैंड के साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो कृष्णा है जिनका दूसरा नाम विथोड़ा भी है, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी। लेकिन ये बाद में एंड में ये चूज़ करती हैं अपने हस्बैंड को और उनके तरफ जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वाइफ वो उनको चूज़ करती हैं। फिर आका और महादेवी, ठीक है, ये डिवोटी ऑफ शिवा है, ठीक है, और ये इनका जो पोर्ट्री है बेसिकली वही सोसाइटल जो नॉर्म्स है, रिस्ट्रिक्शंस जो औरत को रहता है, ये उन सब से रिलेटेड इनका पोर्ट्री होता था। अब मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर पे क्या है? पहले तो भारतेंदु हरीशचंद्र, ये फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है। फिर उसके बाद क्या कोएट कहा गया है मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में कि इंक एंड इमेजिनेशन हार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। फिर दूसरा है फ्रॉम द शोर ऑफ इंडियन ओशन टू द पीक ऑफ हिमालय, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एम्बॉडी द यूनिटी इन डाइवर्सिटी दैट डिफाइन द एंशियंट लैंड, ये विक्रम सेठ के द्वारा कहा गया है। फिर द वॉइस ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर पेंट अ कैनवास ऑफ अ डाइवर्स एक्सपीरियंस ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी विथ मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, ये अरुंधति रॉय के द्वारा कहा गया है। तो ये पूरा एक दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है हम लोग का GS पेपर 1 का लिटरेचर वाला, ये पूरा होल कंप्लीट हो गया। एंशियंट, मॉडर्न, वुमेन, मॉडर्न एंड इंडियन लिटरेचर, ये